आवाम पर महंगाई का मिसाइल चल गया। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 55 रुपए का इजाफा। कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोल 321 रुपए 17 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल की फी लीटर कीमत 335 रुपए 88 पैसे हो गई। नई कीमतों पर इत्तलाक रात 12 बजे से शुरू हो गया। पूरे खित्ते में इस वक्त जंग की सूरत हाल है मिडल ईस्ट में, और अब पिछले 48 घंटे में टर्की और अज़रबैजान भी उसमें शामिल हो गए हैं। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें हैं वो आसमान को छू रही हैं और करीबन 50 से 70% मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में इजाफा हो चुका है। ज़ाहिर है कि दूसरे ममालिक में तो ऑटो इंक्रीज हो जाती है फौरी। पूरे खत्ते में जंग की सूरत हाल है। कशीदगी को कम करने के लिए दुनिया से राबते में है। वजीर आजम की बनाई हुई कमेटी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का जायजा ले रही है। नायब वजीर आजम इसहाक डार का कहना है, कोशिश है अवाम पर कम से कम बोझ डाला जाए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, वजीर आजम की हिदायत पर अगले 2 दिनों में चारों सूबाई वज़राए आला और चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करेंगे। वजीर आजम का पेट्रोलियम मसनूआत की जखीरा अंदोजी पर सख्त कार्रवाई का हुक्म। मसनूई किल्लत में मुलव्वस पेट्रोल पंप्स को बंद करने की हिदायत। पेट्रोलियम मसनूआत स्टॉक और खपत पर हाई पावर्ड कमेटी का इजलास। तवानाई बहरान से निपटने के लिए हंगामी प्लान वजीर आजम को पेश। दफातर, तालीमी इदारों और खदमात फराहम करने वालों के लिए वर्किंग दिनों में कमी की तजवीज़। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बायस खाम तेल मजीद महंगा। आलमी मंडी में फी बैरल कीमत $84 हो गई। चीन का मुल्क की बड़ी रिफाइनरीज को डीजल और पेट्रोल की बरामदात रोकने का हुक्म। जापान, इंडोनेशिया और भारत समेत कई ममालिक रिफाइनरीज की पैदावार में कमी। अमरीका में पेट्रोल मुसलसल महंगा। फी गैलन औसतन कीमत $3.25 तक जा पहुंची। ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों का 7वां रोज। तेहरान, शिराज, करमानशाह और खुरासान पर खौफनाक बमबारी। 13 तिब्बी मराकज समेत 105 अवामी मकामात पर जारियत। मजीद 17 अफराद के शहीद होने की तस्दीक। मजमूई तादाद 1230 हो गई। सहूनी तैयारों के लबनान पर भी हमले। शोहदा की तादाद 123 हो गई। इसराइल ने मस्जिद अक्सा में जुमे की नमाज पर पाबंदी लगा दी। ईरान का क्लस्टर बॉम्ब से लेस खैबर शिकन मिसाइलों से तल अबीब पर हमला। एक साथ दर्जनों ड्रोन और मिसाइलों की बारिश। दिफाई निजाम आयरन डोम नाकाम। मुख्तलिफ इलाकों में आग भड़क उठी। खलीज ओमान में अमरीका के बहरी बेड़े इब्राहिम लिंकन पर ड्रोन से यलगार। पासदारान इनकलाब के मुताबिक अभी हथियारों का मामूली हिस्सा इस्तेमाल किया। जल्द वो हथियार सामने लाएंगे जो पहले इस्तेमाल नहीं किए गए। ईरान के खत्ते में अमरीकी अहदाफ पर ताबड़तोड़ जवाबी हमले। कुवैत में अमरीकी अड्डे पर हमले के बाद आग भड़क उठी। अमरीका ने कुवैत में अपना सिफारत खाना बंद कर दिया। मुत्तहदा अरब अमारात में 3 अफराद, बहरीन में 1 शख्स जान से गया। अबू ज़ैबी में ड्रोन का मलबा गिरने से पाकिस्तानियों समेत 6 अफराद जख्मी। ओमान की बंदरगाह पर टैंकर पर प्रोजेक्टाइल हमले से 1 शख्स जाँ बहक हुआ। ईरान की जानिब से दागे गए 78 मिसाइल और 143 ड्रोन तबाह कर दिए गए। बहरीनी दिफाई अफवाज का कहना है कि एयर डिफेंस सिस्टम ने मुतादिद हमले नाकाम बना दिए। ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले शहरी इलाकों को निशाना बना रहे थे। बहरीन ने हमलों को इलाकाई अमन सलामती के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। आखिरी फर्द तक लड़ेंगे, हमारा इरादा कभी नहीं टूटेगा। मुश्तबा खामनाई का नए ईरानी रहनुमा की हैसियत से पहला कौमी खिताब। अमरीका और इसराइल की जारियत के खिलाफ लड़ने वाले जवानों को जबरदस्त खराज तहसीन। कहा, मजबूती से डटे रहो, फतह तुम्हारी है।
ईरान में मौजूदा निजाम का खात्मा और अपनी पसंद की क़यादत चाहता हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का NBC को इंटरव्यू। कहा, ईरान अपनी नेवी समेत सब कुछ खो चुका, इस वक्त जमीनी फौज उतारना वक्त का ज़िया है। ईरान गैर मशरूत तौर पर हथियार डाल दे, सिवाय गैर मशरूत हथियार डालने के ईरान से कोई मुआहदा नहीं होगा। खित्ते में देर पाम से पीछे नहीं हटे, सालिसी करने वाले इनसे बात करें जिन्होंने जंग शुरू की। कुछ ममालिक ने सालिसी की कोशिशें शुरू कर दी हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है, खित्ते में पायदार अमन के ख्वाह हैं, लेकिन अपनी कौमी खुदमुख्तारी और वक़ार के दिफा में किसी हिचकिचाहट का शिकार नहीं होंगे। सालिसी की कोशिशों में उन अनासिर से जवाब तलबी करें जिन्होंने ईरानी कौम को कमजोर समझा और तनाज़े को भड़काया। ईरान से जंग 2 माह या ज्यादा भी जारी रह सकती है। अमरीकी वजीर जंग पैट हेक्सेट की पेंटागन में प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पासदारान इनकलाब को अमरीकी फौजी ताकत के बारे में शदीद गलत फहमी थी। अमरीकी फौज के पास जदीद हथियारों और असलहे का वसी जखीरा मौजूद है। इजरायली आर्मी चीफ का ईरान जंग के अगले मरहले में बकिया ईरानी क़यादत और फौजी सलाहियतों को भी खत्म करने का ऐलान। ईरान अमरीकी जमीनी हमले का सामना करने के लिए तैयार। वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा, सदर ट्रंप, आपका बिला मुकाबला फतह का प्लान ए नाकाम हो गया, आपका प्लान बी उससे ज्यादा बुरी तरह नाकाम होगा। वाज़ेह किया कि हमने किसी से जंगबंदी का मुतालबा नहीं किया। अली लारेजानी का कहना है, अमरीका चंद हजार फौजी लेकर ईरान में दाखिल होने का इरादा रखता है। आप ईरान आए, हमारे बहादुर बेटे आपका इंतजार कर रहे हैं। हमारे जांबाज अमरीकी हुक्काम को कैदी और निशाना बनाने के लिए तैयार हैं। ईरान की मुज़ाहिमती कुव्वत का राज तारीख और अकीदे में छुपा है। ट्रंप ईरान से जंग पहले दिन ही हार गए। साबिक अमरीकी इंटेलिजेंस अफसर स्कॉट रिटर ने जमीनी हकाइक बयान कर दिए। कहा, ट्रंप को नहीं मालूम हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला को कौन है और करबला की तारीख और उसके असरात क्या हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का जमहूरिया आजरबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोव से टेलीफोनिक राबिता। आजरबाईजान में होने वाले ड्रोन हमलों की सख्त मजम्मत। मुश्किल वक्त में आजरबाईजान के आवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में कशीदगी में कमी और अमन की बहाली की जरूरत पर जोर। ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, जर्मनी का वाज़ेह ऐलान। जर्मन वजीर खारजा जोहान वेडलेफ ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल के साथ ईरानी हुकूमत को गिराने या जंग करने का हिस्सा नहीं बनेंगे। जर्मनी मुज़ाकरात के जरिए मसाइल के हल का खात्मा चाहता है। अमरीकी नशरियाती चैनल की तहकीकात में ईरान की जंगी कामयाबियों की तस्दीक। CNN की सैटेलाइट तस्वीर की मदद से तज्जियाती रिपोर्ट में उर्दन में जदीद तरीन रडार की तबाही की निशानदही। UAE और कतर में 3 मकामात को थार्ड रडार के निशाना बनाया गया। ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम को कमजोर करने की कोशिशों का एतराफ। इस वक्त जौहरी हथियारों के इस्तेमाल का खतरा दहाइयों में सबसे ज्यादा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने खबरदार कर दिया। आलमी रहनुमाओं पर कशीदगी में कमी के लिए फौरी इकदाम पर जोर। तनाज़ात में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मजीद मुहलिक करार। मोदी का हालिया दौरा इसराइल मामूल की सिफारती सरगर्मी नहीं बल्कि ईरान के खिलाफ वाज़ेह सियासी सख्तबंदी थी। अमरीकी जरीदे DC जर्नल का मोदी की इसराइल नवाज खारजा पॉलिसी के मुमकिना मनफी असरात पर तफसीली तज्जिया। जरीदे के मुताबिक नेतन्याहू हुकूमत से खुली कुर्बत ने भारत की मुतवाज़न खारजा पॉलिसी पर सवालात खड़े कर दिए। खलीजी ममालिक में भारतीय मफादात को धचका लगने का इम्कान। पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ ममालिक के लिए आज भी 104 परवाजें मनसूख। कराची से 21, लाहौर से 27 परवाजें, इस्लामाबाद से 29 परवाजें मनसूख हुई। एक हफ्ते के दौरान पाकिस्तान से मनसूख फ्लाइट्स की तादाद 1130 हो गई।
नायब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद के ओहदे की मुद्दत में 3 साल की तौसी। वजारत कानून और इंसाफ ने तौसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत ने नैब तरमीमी कानून के तहत ओहदे की मुद्दत की मंजूरी दी। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान की जमीनी और फजाई कार्रवाइयां जारी। कुरुम सेक्टर में मुतादिद पोस्टें तबाह। ज़ूबर किला सैफुल्ला सेक्टर से मुलाहिका दहशतगर्द ठिकाने तबाह कर दिए गए। अफगान तालिबान पोस्टें छोड़कर फरार होने पर मजबूर। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज ने भारी आर्टिलरी फायर से पोस्टों को निशाना बनाया। अहदाफ हासिल होने तक ऑपरेशन गज़बुल हक जारी रहेगा। ऑपरेशन गजब लिल हक में अब तक 527 अफगान तालिबान हलाक और 755 से जायद जख्मी हो चुके हैं। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक अफगान तालिबान की 237 चेक पोस्टें तबाह की जा चुकी, 38 पोस्टें कब्जे में लेकर तबाह की गईं। अफगान तालिबान के जेर इस्तेमाल 205 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और तोपे तबाह। अफगानिस्तान में 62 मकामात को फिजाई कार्रवाई में मौसर तौर पर निशाना बनाया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वफाकी वजीर दाखिला खैरियत दरियाफ्त की। सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुल्क की दाखिली सिक्योरिटी और मजमूई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वजीर दाखिला ने अमन व अमान बरकरार रखने के लिए किए गए इकदाम से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ को दाखिली सलामती के लिए किए गए इकदाम पर भी इत्मीनान का इजहार। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का इस्लामाबाद में रेड जोन का दौरा। डिप्लोमेटिक इनक्लेव और दीगर हसास मकामात पर सिक्योरिटी का जायजा। अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार। गैस पैदावार वाले इलाकों के 5 किलोमीटर दायरे में कनेक्शन फराहमी की समरी मंजूर। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत ECC इजलास का एलामिया जारी। पेट्रोलियम डिवीजन के लिए 13.1 मिलियन रुपए की जिमनी ग्रांट मंजूर कर ली गई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की जेर सदारत घरों की सोलराइजेशन से मुतालिक इजलास। मंसूबे के तहत अहल घरानों को मुजव्वजा सोलर सिस्टम की फराहमी जल्द शुरू करने की हिदायत। कहा, सोलर सिस्टम की बरवक्त फराहमी के लिए तमाम तकाजे बिला ताखीर मुकम्मल किए जाएं। मुस्तहिक आबादी के घरों की सोलराइजेशन आवाम को रिलीफ देने का फ्लैगशिप मंसूबा है। अमेरिका, इजराइल और भारत का एजेंडा एक है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का सक्खर में तकरीब से खिताब। कहा, रमजान के दौरान ईरान पर बमबारी जारी है। उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहद होने की जरूरत है। अमेरिका और इजराइल इंसानियत के खिलाफ जौहरियत में मुलव्विस हैं। मासूम बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। कराची में अमरीकी कौंसल खाने पर हंगामा आरआई से मुतालिक तहकीकात का आगाज। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सिंध की तहकीकाती कमेटी ने CCTV फुटेज और पुलिस मौजूदगी का जायजा लिया। कमेटी के सामने मुतालिका पुलिस अफसरान की पेशी। यौम अली के मौके पर सिंध के तालीमी इदारों में आम तातील का ऐलान। 21 रमजानुल मुबारक 11 मार्च को स्कूल्स और कॉलेजेस बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। और कॉमेडी के शहंशाह अमानुल्लाह को पिछले 6 बरस बीत गए। बेमिसाल अदाकारी, जुदा गाना अंदाज, बरजस्ता जुमले, मद्दाहों को आज भी याद।